सैम्पलिंग यूनिट्स एंड फ्रेम, यानी फर्ज करें अगर ये तमाम पर्सन जो हमें नजर आ रहे हैं ये एक एक्स वाई जी फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, ठीक है। तो ये एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हर एक आदमी जो है वो एक यूनिट कहलाएगा इस पॉपुलेशन का, ठीक है, या जिसे हम सैम्पलिंग यूनिट भी कह सकते हैं। और अगर मैं इन तमाम जो वर्कर्स हैं इनकी एक लिस्ट तैयार कर लूं, ठीक है, जिसमें कि इनके नाम मौजूद हों जो कि इस कंपनी में मौजूद हैं, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ये जो मेरे पास लिस्ट है ये एक सैम्पलिंग फ्रेम है, ठीक है, जिसे कि अप टू डेटेड होना चाहिए। इस लिहाज से कि अगर हम एक पॉपुलेशन के बारे में उसकी एक ट्रू पिक्चर जो एक सैंपल के जरिए लेना चाह रहे हैं तो जो यूनिट हम उठाएंगे वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट भी करे, ठीक है, यानी कि वो पॉपुलेशन का हिस्सा भी हो। कोई ऐसा आदमी जो कि इस कंपनी को छोड़ के जा चुका हुआ है वो अब इस पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम करंट जो वर्कर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से फिर ये जो वर्कर होगा ये इस यूनिट में नहीं आएगा और अगर इसको सिलेक्ट किया जाएगा तो वो एक ट्रू पिक्चर जो है वो पॉपुलेशन की पेश नहीं करेगा, ठीक है जी। तो ये एक जो कंसेप्ट हम सैम्पलिंग फ्रेम और यूनिट्स का इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसी तरह इसको हम थोड़ा सा वाइड करते हैं, हम बात करते हैं ऑल फैक्ट्रीज की, ठीक है। अब कोई भी एक टाइप की फैक्ट्री, आईटी फैक्ट्रीज चलें फर्ज कर लेते हैं, ठीक है, कंपनीज, या चले कोई मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, जो कि रावलपिंडी में है, इन रावलपिंडी। अब वो तमाम की तमाम जो है वो अगर मतलब ठीक किए जाए, अगर हम उन्हें स्टडी कर रहे हैं तो वो एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। और हर एक फैक्ट्री जो है कोई भी एक अलग अलग आप कोई पिक कर लेते हैं फैक्ट्री, तो वो रिप्रेजेंट करेगी पॉपुलेशन के यूनिट को, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर फैक्ट्री एक्स वाई जी में पिक करता हूँ जो कि रावलपिंडी में ही है, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि वो एक यूनिट है, ठीक है, यूनिट या सैम्पलिंग यूनिट है इस पॉपुलेशन का, ठीक है। तो इस लिहाज से हम इस जो कंसेप्ट है इसको इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। इस तरह अगर ऑल हॉस्पिटल्स की मैं बात करूं इन रावलपिंडी तो वो एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनके नाम अगर लिस्ट तैयार कर ली जाए तो वो सैम्पलिंग फ्रेम कहलाएगा। और अगर हर एक एक कोई हॉस्पिटल रावलपिंडी का पिक कर लिया जाए तो वो एक सैम्पलिंग यूनिट कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें जो मैंने लिस्ट की बात की कि वो अप टू डेटेड होनी चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस किस तरह से हमें पता चलेगी, अब हम उसको ज़रा समझते हैं। फर्ज करें कि हम इसी लिहाज से एक फैक्ट्री है उसमें कोई इलेक्शन कराना चाह रहे हैं, ठीक है। अब उसमें कोई दो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए, ठीक है, एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी है, ठीक है। अब अगर ये लिस्ट जो है वोटर्स की, चूंकि ये कैंडिडेट तमाम के तमाम जो इस फैक्ट्री में मौजूद हैं वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो कैंडिडेट हैं या वोटर्स हैं, ठीक है, सॉरी वोटर्स हैं। अगर ये लिस्ट जो है वो अप टू डेटेड नहीं होगी तो जो कंपनी से जा चुके हैं वर्कर्स उसके बारे में इन कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर ये फोरकास्टिंग करना चाहते हैं अपनी पॉपुलैरिटी के बारे में हवाले से कि कितनी इनकी पॉपुलैरिटी है, कितने परसेंटेज में लोग इन्हें पसंद करते हैं, तो ये इस लिस्ट की बेस के ऊपर रहते हुए जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये आउट ऑफ डेटेड थी, आउट ऑफ डेटेड थी। तो इस लिहाज से फिर या जो बंदे इस फैक्ट्री में नए वर्कर्स आए हैं, ठीक है, उनकी भी इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं पता, ठीक है। तो इस लिहाज से हम ये कहेंगे कि ये जो लिस्ट का अप टू डेट होना वो कितना इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से अगर हम यूं बात करते हैं कि अगर मैप की मैं बात करता हूँ, ठीक है, एक जो जियोग्राफिकली जो लोकेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है, स्ट्रीट मैप को चले हम पिक कर लेते हैं। अब देखें इसमें जो स्ट्रीट मैप है इसमें जो अगर स्ट्रीट मैप अवेलेबल है इसमें गलियां वही हैं, ठीक है। अब इसमें घर कुछ नए बन गए हैं, कुछ न्यू मतलब हाउसेस जो बने हैं उनमें नए लोग आ चुके हैं, पुराने जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन जब एक सर्वे किया जाता है एक इलाके के हवाले से, कोई एक डिजीज के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन हासिल करनी है या कोई और इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, ठीक है, तो वो किया जा सकता है। चूंकि आसानी के साथ जो इन्विजिलेटर या सॉरी जो मतलब रिसर्चर है जो रिसर्च करने आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो बकायदा मतलब इन गलियों का उनको पता होगा, इस मैप के जरिए वो लोगों से मिल सकते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, क्वेश्चन एयर्स या इंटरव्यू वगैरह जो है वो हासिल कर सकते हैं और उससे जो इंफॉर्मेशन है वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज करें मैं क्रॉप्स के हवाले से बात करता हूँ, ठीक है,
अब डिफरेंट टाइप की क्रॉप होती है। फर्स्ट करें हम एग्जांपल के तौर पर वीट की, गंदम की जो एक है फसल, उसके हवाले से बात करते हैं। एक इलाके में हमने देखना है किस इलाके की गंदम की फसल बहुत अच्छी है, ठीक है। फर्स्ट करें कि हम चकवाल की बात करते हैं, ठीक है। अब चकवाल के अंदर जितने भी इलाके आते हैं, ठीक है, और उन इलाकों में मतलब जो जो लोग, उन लोगों की ज़मीन है जहाँ पर कि वो अपनी खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, ठीक है, उनकी अगर एक लिस्ट तैयार कर ली जाए, ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑल लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, या हम यूं कर सकते हैं कि वो लोग जो कि ज़मीनों में मतलब काश्तकारी भी करते हैं, ठीक है, तो अगर उनके लिस्ट तैयार कर ली जाए तो वो लिस्ट जो है वो सैम्पलिंग फ्रेम कहलाएगी, ताकि हम हर एक इंडिविजुअल से मिल सकें और हर एक इंडिविजुअल, हर फर्ज करें पर्सन एक्स वाई जी जो है उसकी एक ज़मीन है मिस्टर एक्स वाई जी की, तो वो जो एक नाम है वो एक बेसिकली उस सैम्पलिंग का एक या पॉपुलेशन का एक यूनिट है, और वो एक उस पॉपुलेशन से उसका चूंकि ताल्लुक है, वो बिलोंग कर रहा है, हम उससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसी तरह किसी और पर्सन से जो जिसकी वहाँ पे ज़मीन है चकवाल में और वो इसी तरीके से जो है वो काश्तकारी करता है, ठीक है, और वीट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो फिर हम ये इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं और एक मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन होगी उस इलाके के हवाले से क्रॉप्स की। तो ये जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताई हैं, ये हमें थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझने में आसानी करती हैं, जो कि सैम्पलिंग यूनिट और फ्रेम का है